हेलो बच्चे, विकल्प बहुत मिलेंगे तुझे भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे तुझे भटकाने के लिए, लेकिन धीरू बाबा काफी है तुझे अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो बच्चे, आज का जो मेरा सेशन है वो है यूज ऑफ प्रोनाउन। क्या है? यूज ऑफ प्रोनाउन। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए। अभी तक हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ा, फिर हमने केस को पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ठीक है? तो बच्चे, आज का टॉपिक बहुत छोटा है ना, और आप लोग हमें बने रहे हमारे साथ, और आपको फिर कभी प्रोनाउन पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है? चलिए, तो बात करते बच्चे ईच, ईच और एवरीवन, ईच और एवरीवन। ईच का मीनिंग भी होता है प्रत्येक, एवरीवन का मीनिंग भी होता है प्रत्येक। ठीक है? तो दोनों का जब मीनिंग सेम है, और ये दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इसका यूज कब करेंगे समझो। यदि दो में से, यदि दो में से सबको अलग अलग करके दर्शाना हो, बांट बांट करके दर्शाना हो, तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। और अगर दो से अधिक में से सबको अलग अलग करके दर्शाना हो, तो हम एवरी वन का प्रयोग करते हैं। वंस अगेन, मैंने क्या बताया? यदि दो में से सबको अलग अलग करके दर्शाना हो, सबको बांट बांट करके दर्शाना हो, तो हम ईच का यूज करते हैं। और दो से अधिक में से सबको यदि अलग अलग करके दर्शाना है, बांट बांट करके दर्शाना है, तो उसके लिए हम यूज करते बच्चे एवरी वन का यूज करते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव दो शब्द से मिलकर बनता है, डिस्ट्रीब्यूट और प्लस इव। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बंटना या बांटना। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है? चलो, अब यहां पे हम बात करते हैं। हमने अभी क्या बताया आपको? दो में से प्रत्येक को अलग अलग करके दर्शाना हो, ईच। दो से अधिक में से प्रत्येक को अलग अलग करके दर्शाना है, तो एवरी वन का यूज करते हैं। अब यहां पे एग्जाम्पल देखो बच्चे, कहता है डॉट 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 ऑफ राम एंड श्याम। राम एंड श्याम इज वेरी लेबोरियस। राम और श्याम में से प्रत्येक जो है वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। तो कितने की बात किया हमने? दो, राम और श्याम का। और दोनों में से दोनों के अलग अलग की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें किसका यूज करना पड़ेगा बच्चे? ईच या एवरीवन। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ईच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट हम समझ चुके हैं पॉइंट। इसका एग्जांपल देखेंगे, डॉट 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 ऑफ यू, ऑफ यू इज वेरी लेबोरियस। आप में से सभी जो हो बहुत मेहनती हो। आप में से प्रत्येक क्या हो? बहुत मेहनती हो। ठीक है बच्चे? तो यहां पे दो से अधिक, यानी कि यू का जो हम सेंस जो यूज कर रहे हैं, दो से अधिक के सेंस में यूज कर रहे हैं, दो से अधिक के सेंस में यूज कर रहे हैं। और इस सेंस में हमें क्या यूज करना होगा? एवरी वन, यानी एवरी वन ऑफ यू इज वेरी लेबोरियस, यानी आप में से प्रत्येक जो है वो बहुत क्या है? मेहनती है। ठीक है बच्चे? चलिए, नेक्स्ट हमारा है आइदर। क्या है बच्चे? आइदर। और इसी का एक और विकल्प है एनी या एनी वन, एनी, एनी वन। देखो बच्चे, आइदर का मीनिंग भी होता है कोई एक, एनी और एनी वन का मीनिंग भी होता है कोई एक। तो दोनों में फर्क क्या है समझ लो। अगर दो में से किसी एक के बात करना हो, दो में से किसी एक के बारे में बात करनी हो, तो हम आइदर का यूज करेंगे। किसका बच्चे? आइदर का। दो में से किसी एक, यानी कोई एक, है कि नहीं? ऐसा नहीं मैंने बोला ये वाला, मैंने बोला नहीं ये, है ना। दोनों में से कोई एक की बात करना हो तो आइदर का यूज करेंगे। और दो से अधिक में से किसी एक के बारे में बात करनी हो तो हम एनी या एनी वन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चे? चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू एनी, सॉरी, डॉट 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 ऑफ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज थीप, यानी राम और श्याम में से कोई एक है जो
चोर है। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चे, हमने बात कितने की राम और श्याम का, और बता रहा इसमें से कोई एक चोर है, कोई एक चोर है। तो मैंने ये नहीं बताया राम है कि श्याम है, लेकिन मैंने बोला कोई एक, तो दो में से कोई एक की बात करनी हो तो हमें क्या यूज करना बच्चे, आइदर का यूज करना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लो। कहता है डॉट 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 ऑफ राम एंड रावण, राम एंड रावण वाज स्ट्रॉन्ग, राम एंड रावण वाज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी राम और रावण में से कोई एक जो क्या था, स्ट्रॉन्ग था, है ना। चलिए अब यहां पे बात कर रहे हैं दो में से कोई एक की बात करनी हो तो बच्चे हमें क्या यूज करना है, आइदर का यूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने भी बताया एनी और एनी वन के बारे में। इसके बारे में बच्चे, एनी और एनी वन, एनी का मीनिंग भी कोई एक, वन का मीनिंग भी कोई एक। दोनों में फर्क क्या है, दो से अधिक में से किसी एक की बात करनी हो तो क्या यूज करना बच्चे, एनी या एनी वन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो कहता है डॉट 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 ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, यानी 10 विद्यार्थी में से कोई एक कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। यानी 10 विद्यार्थी में से कोई एक है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब बताओ बच्चे, अब 10 जो है ना 2 से अधिक है कि नहीं है, इतना तो पता ही होगा, है कि नहीं। अब बताओ 10 में से कोई एक, या तो एनी लगेगा नहीं तो एनी वन लगेगा। ठीक है, विकल्प को देखो क्या है, आइदर है, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारा आंसर एनी भी सही हो सकता है, एनी वन भी सही हो सकता है। आपके माइंड में आएगा सर एनी भी सही है, एनी वन भी सही है, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 2 से अधिक की बात करनी हो और उसमें से किसी एक की बात करनी हो तो हम एनी या एनी वन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको रूल्स के अकॉर्डिंग आपका दोनों आंसर क्या है बच्चे, सही है। बट अब जब आप थोड़ा सा बड़े लेवल का एग्जाम दोगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पे होता क्या है, कई बार ऐसा देखने को आपको मिल जाता है कि आंसर बी भी सही है, आंसर सी भी सही है, आंसर डी भी सही है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है बच्चे, जो फर्स्ट होता है वही आंसर हमारा होता है, यानी फर्स्ट इज ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट बच्चे, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते बच्चे एनी वन के साथ एक और समस्या है, क्या है बात करेंगे। देखिए जब बच्चे बात हम मानव का करेंगे, बात सजीव का करेंगे, तो 2 से अधिक में से किसी एक की बात करनी हो तो उसके लिए एनी का भी यूज कर सकते हैं, एनी वन का भी यूज कर सकते हैं। बट अगर बात निर्जीव की होगी, नॉन लिविंग थिंग्स की होगी, तो ऐसे सिचुएशन में निर्जीव के लिए एनी का ही केवल यूज होगा, एनी वन का यूज नहीं होगा। ये रूल आपको मैंने नोट में करके दे दिया है। जब बात मानव का हो तो आप एनी का भी यूज कर सकते हो, एनी वन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। परंतु जब बात निर्जीव की हो तो केवल हमें किसका यूज करना बच्चे, एनी का यूज करना है। कहता है डॉट 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 ऑफ द 5 फैंस, यानी 5 पंखों में से कोई एक है जो अच्छा नहीं चल रहा, तो 5 पंखा में से कोई एक। अब बताओ बच्चे फैन सजीव है या निर्जीव है, तो आप बोलोगे सर फैन तो निर्जीव है, तो निर्जीव की बात मैं करूं तो या तो एनी का ओनली एनी का यूज होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, एनी। ठीक है, चलिए तो बच्चे आज का जो सेशन है हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास के लिए फिर हम लोग कल मिलेंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद।